हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। तो आज हम जानेंगे झारखंड की जनजाति संथाल के बारे में। तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं और ये उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले हैं, क्योंकि इससे ऐसा देखा गया है कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे झारखंड की जनजाति संथाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, झारखंड की जनजाति संथाल। तो इस केस में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से झारखंड में संथाल का सबसे पहला स्थान है। झारखंड में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, आपको पता है। टोटल 32 जनजातियों को भी अधिसूचित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो अनुच्छेद 342 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड राज्य में अभी तक कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो संथाल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? संथाल होगा। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ कि कौन से जनजाति का परसेंटेज कितना कितना है। तो संथाल जनजाति सबसे ऊपर है, 35% है। उरांव जनजाति का प्रतिशत 18% है। मुंडा जनजाति का 14.56% है। हो चौथे नंबर पे आता है, 9.23%। खरवार पांचवें नंबर पे आता है, 3.83%। लोहारा 2.55%। खड़िया 2.14%। भूमिज 2.05%। गोंड 1.46% और महाली 1.38%। एक बार फिर से देखते हैं संथाल कितना है। संथाल 35% है। उरांवों का प्रतिशत 18.14% है। मुंडा का 14.56% है। हो का 9.23% है। खरवार का कितना है? खरवार का 3.8। खरवार का कितना है? 3.8 है। लोहरा का कितना है? 2.55% है। खड़िया का कितना है? 2.14% है। भूमिज का कितना है? 2.05%। गोंड का कितना है? 1.46%। महाली का कितना है? 1.3%। तो इस तरह क्या है कि ये जनजातियों का प्रतिशत है जो झारखंड में निवास करती है। अब हमारा नेक्स्ट है कि संथाल जो है झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला कौन कौन सा है? पहला जो है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस जनजाति की है? वो भील की है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वो भील की है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? गोंड आता है। और तीसरे नंबर पे आता है संथाल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ कि झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है? तो झारखंड में संथालों का मुख्य जो निवास स्थल है वो संथाल परगना है। झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान कहाँ पे है? संथाल परगना है। आपसे एग्जाम में पूछा गया जाएगा कि झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थल क्या है? तो वो संथाल परगना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो टोटल 3 प्रकार के प्रजातीय दृष्टिकोण होते हैं। प्रोटोस्टलाइड होते हैं, उसके बाद द्रविडियन होते हैं, प्रो द्रविडियन होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्ट्रलाइड भी कहते हैं। तो जो संथाल है उसको हम लोग प्रोटोस्टलाइड में रखते हैं। संथाल, झारखंड में संथालों का मुख्य स्थान क्या था वो तो हम लोग देख लिए कि संथाल परगना है। अब हमारा जो वह है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से संथालों को प्रोटोस्टलाइड में रखा गया है। संथाली जनजाति को प्रोटोस्टलाइड में रखा गया है। अब नेक्स्ट है, प्रोटोस्टलाइड में कौन कौन सी जनजाति आती है? तो प्रोटोस्टलाइड में आती है संथाल हो लोहरा खड़िया, संथाल हो लोहरा खड़िया, भूमिज माल पहाड़िया, कोरा सोर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा असुर और बिरहोर और सबर। प्रोटोस्लाइड में कौन आता है? संथाल हो लोहरा खड़िया, भूमिज माल पहाड़िया, कोरा सोर पहाड़िया, पहाड़िया, कोरवा असुर बिरहोर और सबर। ये सब प्रोटोस्लाइड में आते हैं। अब ऑस्ट्रलाइड या प्री द्रविडियन में कौन से आते हैं? तो ये 2 ही जनजाति है, मुंडा और करमाली जो हैं ऑस्ट्रलाइड और प्री द्रविडियन में आते हैं। मुंडा व करमाली
ऑस्ट्रलाइड और प्री द्रविडियन में आते हैं। मुंडा व करमाली ऑस्ट्रलाइड और प्री द्रविडियन में आते हैं। इसके बाद है द्रविडियन में कौन कौन सी जनजाति आती है। तो द्रविडियन में आता है उरांव, खरवार, महाली, गोंड, चेरो, चीक बड़िक। उरांव, खरवार, महाली, गोड़ो, चेरो, चीक बड़िक, गुड़ैत, बिजरिया, बैंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया और बेदिया। ये सब द्रविडियन में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? उरांव, खरवार, महाली, गोंड, चेरो, चीक बड़िक, गुड़ैत, बिरजिया, बैंगा, बथुड़ी, किसान, बिजिया व बेदिया। ये सब द्रविडियन में आते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संथाल समाज कितने हड़ों में विभक्तित है। तो संथाल समाज जो है वो 4 हड़ों में विभक्त है। संथाल समाज जो है वो 4 हड़ों में विभक्त है। अब हड़ किसको कहते हैं? हड़ यानी वर्ग या वर्ण। संथाल समाज में हड़ को हम लोग वर्ग या वर्ण कहते हैं, जिसमें राजा, पुजारी, सिपाही और कृषक आते हैं। तो सबके अपने अपने अलग नाम है संथाल जनजाति में। जैसे राजा को हम लोग किस्कू हड़ कहते हैं। संथाल समाज में राजा को क्या कहते हैं? किस्कू हड़ कहते हैं। संथाल समाज में राजा को किसको क्या कहते हैं? किस्कू हड़ कहते हैं। संथाल समाज में पुजारी को क्या कहते हैं? तो मुर्मू हड़ कहते हैं। संथाल समाज में पुजारी को क्या कहा जाता है? मुर्मू हड़ कहा जाता है। और संथाल समाज में सिपाही को क्या कहा जाता है? सोरेन हड़। 100 से सिपाही, 100 से सोरेन। संथाल समाज में सिपाही को क्या कहा जाता है? तो ये सोरेन हड़ कहा जाता है। अब कृषक समाज को क्या कहा जाता है? तो मरूडी हड़ कहा जाता है। इस प्रकार टोटल 4 हड़ हैं संथाल समाज में। वो है राजा किस्कू हड़, पुजारी मुर्मू हड़, सिपाही सोरेन हड़ और कृषक जिसको हम लोग मरूडी हड़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार 4 हड़ हैं संथाल समाज में। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति 4 हड़ों किस्कू हड़, सोरेन हड़, मुर्मू हड़ और मरूडी हड़ में विभक्त है। तो हम लोगों ने देखा कि संथाल समाज जो है, संथाल जनजाति जो है वो 4 हड़ों में विभक्त है। जिसमें कौन कौन सा देखा था हमने? किस्कू हड़ जो राजा कहलाता है, मुर्मू हड़ पुजारी कहलाता है, सोरेन हड़ सिपाही कहलाता है और मरूडी हड़ जो है वो कृषक कहलाता है। मरूडी हड़ जो है वो कृषक कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व ये क्या कहलाते थे? संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व इनको खरवार के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना के परंपरा के अनुसार झारखंड में प्रवेश करने से पहले संथाल लोगों को खरवार कहलाते थे। संथाल लोग क्या कहलाते थे? खरवार कहलाते थे। अब है क्वेश्चन, संथाल के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो संथालों के बीच एकल और संयुक्त, न्यूक्लियर और ज्वाइंट दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। संथाल के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो संथाल के बीच एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। संथाल में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो संथाल जनजाति की यह एक क्या है? अंतःविवाह जनजाति है। इसमें क्या होता है? समगोत्रीय विवाह वर्जित है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसमें अंतर जातीय विवाह होता है, अंतर जातीय विवाह होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। और इसमें प्राय एक ही विवाह की प्रथा है। संथाल जनजाति में प्राय क्या है? एक ही विवाह की प्रथा है। संथाल जनजाति में क्या है? एक ही विवाह की प्रथा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सामाजिक व्यवस्था कैसी है संथाल में। तो संथाल में 12 पृथवंशीय बहिर्विवाही गोत्र है। टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं संथाल में? 12। और इनका समाज क्या है? पितृसत्तात्मक है, मतलब जो पिता हैं उनका शासन परिवार में चलता है। संथाल समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, जिसमें 12 बहिर्विवाही गोत्र हैं। वो क्या-क्या हैं? हांसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मंडी, सोरेन, टूटू, बास्के, बेसरा, पोरिया, चैरो एवं बेदिया है। और संथाल समाज तो हम लोग पिछले स्लाइड्स में देखा था कि 4 हड़ों में विभक्त है, जिसमें किस्कू हड़ राजा, मुर्मू हड़ पुजारी, सोरेन हड़ सिपाही और मरूडी हड़ कृषक कहलाता है।
अब हम बढ़ते हैं संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में टोटल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। संथाल जनजाति में कितने विवाह प्रचलित हैं? तो टोटल 8 विवाह प्रचलित हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल में विवाह को क्या कहते हैं? तो संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथाल में विवाह को बापला कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बापला जो है वो संथाल से संबंधित है। किरिंग बापला बापला जो है वो संथाल से संबंधित है। संथाल में बापला का मतलब शादी है। संथाल में बापला का मतलब क्या है? शादी है। तो किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? संथाल है। अब किरिंग बापला में क्या होता है? तो किरिंग बापला में क्या होता है? मध्यस्थता के माध्यम से विवाह तय होता है। मतलब लड़का और लड़की के जानने वाले जो बीच के मीडिएटर हैं, उनके मध्यस्थता से विवाह किया जाता है। केरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो ये संथाल से संबंधित है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि जो किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलक, टुनकी दिप्पल बापला, घर दी जब एवं सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? तो इस सब विवाह का प्रचलन जो है संथाल जनजाति में है। जैसे किरिंग बापला में जो है वो मध्यस्थता के आधार पर विवाह तय होता है। बीच में मीडिएटर रहता है, लड़का और लड़की के कॉमन जानने वाले जो होते हैं उनके मध्यस्थता से विवाह तय होता है। जिसके उसके बाद आता है गोलाइट बापला जो गोलट विवाह भी कहलाता है। उसके बाद घरदी जमाई बापला, विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बन के रहना पड़ता है। घरदी जमाई बापला में क्या होता है? विवाह के बाद जो होता है वो दामाद को क्या होता है? घर जमाई बन के रहना पड़ता है। उसके बाद सांगा बापला में क्या होता है? विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विवाह पुरुष से विवाह किया जाता है। विधवा या तलाकशुदा विवाह में, सांगा विवाह में क्या होता है? विधवा विवाह होता है। उसके बाद जैसे किरिंग जमाई बापला है, उसमें क्या होता है? लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह कर दिया जाता है। किरिंग जमाई बापला में क्या होता है? लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने पर इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संथाल जनजाति में किरिंग बापला, किरिंग जमाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी दिप्पल बापला, घर दी जब एवं सांगा विवाह प्रचलित है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है किरिंग बापला है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो वो किरिंग बापला है। किरिंग बापला में क्या होता है? मीडिएटर के थ्रू विवाह होता है। मध्यस्थता के साथ विवाह तय होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किरिंग बापला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सब कथन किरिंग बापला के सत्य। यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। यह विवाह किसके माध्यम से तय किया जाता है? अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। अगुआ कौन होता है? जो लड़का और लड़की दोनों के परिवार को जानने वाला होता है, उसके द्वारा विवाह तय किया जाता है। इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को पौन दिया जाता है। इसमें वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष को क्या दिया जाता है? पौन दिया जाता है। और बारात के खाने-पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। और किरिंग बापला में क्या होता है? बारात के खाने-पीने का खर्च जो है वो वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विवाह विधवा विवाह या परित्यक्त विवाह कहलाता है? तो इस सांगा विवाह जो है वो संथालों में विधवा विवाह या परित्यक्त विवाह कहलाता है। संथाल समाज में सांगा विवाह जो है वो विधवा विवाह या परित्यक्त विवाह कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहलाता है? सदाई बापला कहलाता है। संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? सदाई बापला कहता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल में विनिमय विवाह को संथाल में किस नाम से जाना जाता है? संथालों में विनिमय विवाह को संथाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग गोलाइट बापला कहते हैं। संथाल में विवाह को बापला कहते हैं और अगर विनिमय विवाह हो तो उसे गोलाइट बापला कहते हैं। अगर विनिमय विवाह हो तो उसमें गोलाइट बापला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा विवाह को संथाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सांगा बापला के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जमाई बापला कहा जाता है। सेवा विवाह को संथाल जनजाति में घरदी जमाई बापला के नाम से जाना जाता है। अब सेवा विवाह क्या होता है? इस विवाह में वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। इसमें जो लड़का होता है वो विवाह से पहले अपने सास ससुर की सेवा करता है, तो उसे सेवा विवाह कहते हैं। और संथाल समाज में घरदी जमाई बापला सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, संथाल में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला कहते हैं। संथाल में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला कहते हैं। संथाल में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला कहते हैं। संथाल में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला कहते हैं। अब हठ विवाह क्या होता है? तो इस विवाह के अंतर्गत एक लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहने लगती है। हठ विवाह में क्या होता है? लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहने लगती है, उसे हठ विवाह कहते हैं। और संथाल में हठ विवाह को निर्बोलोक बापला कहते हैं। संथाल में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। अब इतुत विवाह, इतुत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होने वाला विवाह है। इतुत विवाह क्या है? प्रेम प्रसंग से होने वाला विवाह है। मतलब लव अफेयर के कारण होने वाला जो विवाह है उसे इतुत विवाह कहते हैं संथाल समाज में। इसमें माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है। यह विवाह क्या होता है? माता पिता के स्वीकृति के बिना होता है और मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है। और इसमें क्या होता है? जुर्माना भी देना पड़ता है। इतुत विवाह में क्या होता है? जुर्माना भी देना पड़ता है मांझी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? तो संथाल में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पून कहलाता है। संथालों में वधू मूल्य को पून कहते हैं। संथालों में वधू मूल्य को पून कहते हैं। संथालों में वधू मूल्य को पून कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता जो है वो सिंहबोंगा है। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? संथालों का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो ये संथालों का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा कहलाता है। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो दूसरा जो सर्वप्रमुख देवता है वो मरांग गुरु है। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही आंसर है मरांग गुरु। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है। संथालों का मुख्य ग्राम देवता जाहिर एरा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के किस देवता का निवास स्थान साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान होता है? तो जाहिर एरा जाहिर थान में निवास करते हैं। संथालों के जो ग्राम देवता जाहिर एरा हैं वो जाहिर थान में निवास करते हैं जो साल वृक्षों से घिरा होता है। नेक्स्ट हमारे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संथाल समाज में किसी विश्व का विधाता माना जाता है? तो संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? तो संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से जानते हैं? तो संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से जानते हैं। संथाल का प्रमुख देवता क्या है? तो वो मरांग गुरु है। संथाल के ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? जाहिर एरा बोलते हैं। जाहिर एरा कहाँ निवास करते हैं? तो साल वृक्षों से घिरे जाहिर थान में निवास करते हैं। जाहिर एरा कहाँ निवास करते हैं? साल वृक्षों से घिरे जाहिर थान में निवास करते हैं। संथाल में देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का गृह देवता क्या कहलाता है? तो संथालों के गृह देवता को ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथालों के गृह देवता को क्या कहते हैं? ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथालों के गृह देवता का नाम क्या है? ओड़क बोंगा नाम है। संथालों के कुल देवता को क्या कहते हैं? संथालों के कुल देवता को कहते हैं आपगे बोंगा।
संथालों के कुल देवता को क्या कहते हैं? आबगे बोंगा। संथालों के कुल देवता को क्या कहते हैं? आबगे बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो नायके कहलाता है। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान जो है वो नायके कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो वो नायके होता है। सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध संथाल जनजाति से है। तो सही आंसर क्या है? संथाल। सफाहोड़ संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही आंसर है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनातन संथाल को क्या कहा जाता था? जो सनातन संथाल है उनको बोंगा होड़ कहा जाता है। संथाल जो है, जो सनातनी संथाल है उसको बोंगा होड़ कहा जाता है। सनातन संथाल को क्या कहा जाता है? बोंगा होड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का प्रधान जो होता है वो मांझी कहलाता है। संथाल गांव का जो प्रधान होता है वो मांझी कहलाता है। और उप प्रधान को हम लोग प्रमाणिक बोलते हैं। उप प्रधान को क्या बोलते हैं? प्रमाणिक बोलते हैं। और मांझी का जो सहायक होता है, हेल्पर होता है, जो मांझी कौन होता है? मांझी गांव का प्रधान होता है। और मांझी को जो सहायक होता है उसको हम लोग जोग मांझी बोलते हैं। और गांव का जो संदेश वाहक होता है उसे गुड़ैत या गुड़ैत कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सर। संथाल गांव की पंचायत कहाँ बैठती है? तो ये मांझी थान में बैठती है। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। और मांझी की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो उसे मांझी थान कहते हैं। संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो उसे हम लोग मांझी थान कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को कीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।